करम वल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले मरकज़ी इदारे शरइया की आई हुई पूरी टीम को शहर नवादा की तरफ से दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि आप हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब तुल्ला और आपकी पूरी टीम ने आज शहर नवादा में अपने कारवाने इल्म फज़्ल को उतार कर शहर नवादा की पूरी टीम, जिला नवादा की पूरी कौम और पूरी मिल्लत को जो बेदार करने का बीड़ा उठाया है, अल्लाह आपको इस मिशन में मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, बहुत कम है, और इसी कम वक्त में खुसूसियत के साथ खुसूसन अलल खुसूस हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का खिताब सुनना है। और तहरीक बेदारी व इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मकसद इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जितनी पाकीज़गी के साथ और जितनी सफाई के साथ और जितने इनक़िलाब के साथ और जितने तेवर के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत बयान करते हैं, ऐसा लगता है कि बस शुरू ही से माइक उनके हवाले कर दिया जाए। आप देख रहे हैं कि ये तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सय्यद नुरुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इंशाअल्लाह हज़रत की दुआ पर बज़्म मोहब्बत इख्तिताम पज़ीर होगी। मेरी गुफ्तगू अभी शुरू भी नहीं हुई थी और इसी दौरानिया में मुहक़्क़िक़ असर हज़रत अल्लामा डॉक्टर अफजल रज़ा अमजद साहब तशरीफ़ लाए। अल्लाह उनकी इज़्ज़त व आबरू और उनकी सेहत को सलामत रखे। लॉकडाउन से पहले जब हर तरफ NRC का शोर था, कौम के जवानों ने जब सड़कों को अपना बसेरा बनाया था और इस्लाम की बेटियों ने हिंदुस्तान में अपने वजूद और बका की लड़ाई की खातिर धरने पर धरना दिया था, हम उस कर्बनाक लम्हे को भूल नहीं सकते हैं। उसी पीरियड में मरकज़ी इदारे शरइया में हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की क़यादत में ये मीटिंग हो चुकी थी कि अब सर में कफन बांध कर अज़्म शब्बीर का जुनून लेकर हमें निकलना होगा। वाह, क्या कहना है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत बलियावी साहब एक से MP भी हो चुके थे और मौजूदा MLC थे। इस बात को तय कीजिए कि MP भी हमने इनको नहीं बनाया और MLC भी हमने इनको नहीं बनाया। सब कुछ लेने के बाद NRC का वो सियाह लम्हा याद कीजिए जब रातों को नींद नहीं आती थी, जब हमारी कौम के जवानों के अंदर का इस्लामी बेटा हर से तड़प रहा था कि हिंदुस्तान के हम हैं मगर मेरी शहरियत को किस तरह खत्म करने की कोशिश हो रही है। उसी वक्त एक इदारे शरइया पटना में हुजूर गाज़ी मिल्लत की क़यादत में ये बैठक हुई थी कि अगर जीना है तो अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जीना है, वरना हमें मौत के मुंह में दाखिल होकर शहादत का जाम पी लेना है। ये उस वक्त की तारीख थी। फिर लॉकडाउन हो गया तो सारी चीजें अपनी जगह ठहर गई, हालात बेहतर हुए, कारवां निकल पड़ा है। इस कारवां के मिजाज को समझिए, घर घर इस्लाम को पहुंचाइए, अपने बेटों और बेटियों को इस्लामी तहजीब से आगाह कीजिए, अपने घरों को इस्लामी माहौल दीजिए। और हम पूरे जिला नवादा के अइम्मा-ए-किराम, उलमाए-इज़ाम
और बुजुर्गों की सरपरस्ती में चलने वाले जवानों को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने बलाव से गांव से हौसलों का सामान मुहैया किया और उम्मीद पर नहीं थे कि ऐसी भी गर्मी हो सकती है, मगर मुझे मालूम है कि इस गर्मी पर नबी के दीवानों के जज्बे